हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। तो कई बार ये दिमाग में आता है कि हम अगर अपना जो ट्रेडिंग जर्नी है स्टार्ट करते हैं एज अ बिगनर, तो ये दिमाग में आता है कि हम कैसे रिस्क मैनेजमेंट करें और कैसे पोजीशन साइजिंग की कितना क्वांटिटी हमें बाई करना चाहिए अगर हम बाई कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें आती हैं और बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में अच्छा खासा टाइम दे चुके हैं, उन्हें अभी भी ये आइडिया नहीं होता है कि किस तरीके से पोजीशन साइजिंग करें। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक पेन पेपर लेके लास्ट तक यहाँ पर बैठें और जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं एज़ अ लर्निंग की तरह लें और उसको एक-एक चीज़ को नोट डाउन करें, ठीक है। सीरियसली इसको वॉच करें एंड तक, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो मैंने बताया वो क्या है, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। तो यहाँ पे हम 2-3 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहली चीज़ें जो है कि कोई अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करता है, ठीक है? तो ट्रेडिंग करियर जब स्टार्ट करते हैं तो लोगों का थिंकिंग क्या होता है, थॉट प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में पहले हम जानेंगे। थॉट प्रोसेस के बारे में और उसको करेक्ट कैसे करना है, ये देखेंगे, ठीक है? तो ट्रेडिंग करियर स्टार्ट किया तो थॉट प्रोसेस क्या है, ये देखेंगे एंड देन उसके बाद पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, ठीक है? ट्रेडिंग में पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, ये देखेंगे। पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। ट्रेडिंग में क्या-क्या हो सकते हैं इसके बारे में देखेंगे एंड थर्ड थिंग जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज़ पोजीशन साइजिंग, ठीक है। पोजीशन साइजिंग, आपकी पोजीशन साइजिंग से ही आपका पूरा-पूरा जो ट्रेडिंग करियर है वो डिसाइड होता है या आपका सोचने का जो तरीका है वो डिसाइड होता है। इसलिए पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो 3 चीज़ें मैं बता रही हूँ कि जब आप ट्रेडिंग में एंटर करते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं एंड हमें किन चीज़ों पे काम करना है एंड देन आपका आता है थर्ड थिंग दैट इज़ पोजीशन साइजिंग, ठीक है। तो सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे, इसलिए लास्ट तक वीडियो को आप लोग देखते रहना, ठीक है। सबसे लास्ट में देखेंगे कि कैसे पोजीशन कितना लेना है, अगर हमारा रिस्क कितना है तो हम कैसे कैलकुलेट करें कि हमें कितना लॉट बाई करना चाहिए, ठीक है। तो चलो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है। यूजुअली एज अ बिगनर हम आते हैं क्योंकि हम कहीं से सुन सुना के आते हैं, ठीक है। एज अ बिगनर हम आते हैं तो सबसे पहले हमें ये लगता है कि मार्केट में बस प्रॉफिट बनता है, मार्केट में बस प्रॉफिट बनता है। तो ये बात मैं बता दूं कि सिर्फ मार्केट में नहीं, आप कोई भी बिजनेस करने जाओगे बिना कुछ इनपुट दिए, बिना कुछ इनपुट दिए आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। बिना कुछ इनपुट दिए आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ये थॉट प्रोसेस हमें हमेशा रखना चाहिए। आपको कोई भी कितना भी बोले कि नहीं मार्केट में बस प्रॉफिट होता नहीं, आपको ये देखना है कि वहां पे इनपुट तो रहता ही रहता है। अब हर तरीके का बिजनेस, हर तरीके का डिफरेंट डिफरेंट इनपुट होता है। तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग को भी अगर हम बिजनेस की तरह देखेंगे तो ही हम सक्सेसफुल हो पाएंगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग में जो इनपुट है वो आपका खुद का पैसा है, योर मनी। क्या है यहाँ पर जो इनपुट है, योर मनी, यू आर पुटिंग योर मनी एट रिस्क। तो बहुत केयरफुल रहना है। इस वजह से यहाँ पर हम लोग, तो एक चीज को जब ट्रेडिंग में एंटर करते हैं, मैं क्यों बोल रही हूँ कि यहाँ पे थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज रखना है कि यहाँ पर लॉसेस भी होते हैं और प्रॉफिट भी होते हैं। नाउ यू हैव टू वर्क ऑन विच थिंग कि सिंस हम मार्केट में आए हैं तो यहाँ पर हम टू मेक मनी, ऑब्वियसली टू मेक मनी। तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है, हमें इस जो लॉसेस है ना उसको मिनिमाइज करना है। तो उसके बारे में हम कैसे कर सकते हैं वो अभी हम देखेंगे। इसको हमें मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है मार्केट में, क्योंकि ये तो होना है, ये हमें पता है, फिक्स है, ये होना फिक्स है। अगर प्रॉफिट होता है तो ये भी होना फिक्स है, ठीक है। तो कैसे हम मिनिमाइज करें लॉसेस को वो हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि अगर हम ट्रेड में एंटर करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम है। इफ यू आर एंटरिंग इनटू ट्रेड तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम है। आपने ट्रेड में एंटर किया तो पॉसिबल आउटकम क्या है, ठीक है। पॉसिबल आउटकम क्या है कि पहला क्या हो सकता है, आपको बिग प्रॉफिट हो सकता है। क्या हो सकता है, बिग प्रॉफिट हो सकता है। दूसरा बिग लॉस हो सकता है। तीसरा आपका क्या है, स्मॉल प्रॉफिट हो सकता है, स्मॉल प्रॉफिट हो सकता है। चौथा क्या है, स्मॉल लॉस हो सकता है। ये 4 चीजें हैं। अब आप कैसे सोचते हैं, कितना पोजीशन लेते हैं, ये सब उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं जो की चीजें हैं और इनमें हम क्या कॉम्बिनेशन यूज करें जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेडिंग करियर है वो सक्सेसफुल हो। क्योंकि यहाँ पर आप आए हैं मार्केट में तो पैसा बनाने के लिए। तो आपको पता है, लेट्स से अगर आप मार्केट में 1000 लेके आते हैं, ठीक है, ठीक है,
और आपको पता है कि जो ट्रेडिंग है वो विनिंग प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे 100% कोई सही नहीं होता है, तो ये किस पे डिपेंड करता है कि आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी कितना है, ठीक है, या हिट रेट कितना है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। तो अगर इस पे डिपेंड करता है दैट मीन्स आप मार्केट में एंटर किए 1000 रुपये, ठीक है। अब अगर आपने अपना जो लॉस है, यहाँ पे ये जो है लॉस है, अगर उसको बहुत बड़ा रखा तो एक अगर आप 10,000 लेके आए हैं और आपने आते ही आपने क्या किया, 5,000 आपका लॉस कर दिया मार्केट में। 5,000 क्या कर दिया, लॉस कर दिया आपने, अपने रिस्क को मैनेज नहीं किया, तो क्या होगा, अब आपका कैपिटल 10,000 से कितना हो गया, 5,000 आ गया, मतलब आपने 50% जो कैपिटल है उसको ड्रॉ डाउन कर दिया, वाइप आउट हो गया। अब आप दूसरा ट्रेड जब लोगे ना तो आपको थोड़ा डर लगेगा, आपका यहीं पे मेंटालिटी थोड़ा खराब हो जाती है। तो इस वजह से जो यहाँ पर बुक्स वगैरह में लिखा गया है, जो बताया गया है कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, डजंट मैटर हाउ मच कैपिटल यू हैव, आई एम स्टार्टिंग विद 10,000, तो जितना भी कैपिटल है उसका आप 1 से 2% मैक्स आप रिस्क पे रख सकते हो, उससे ज़्यादा आपको अपना कैपिटल रिस्क पे नहीं रखना चाहिए। बिकॉज एवरी टाइम यू एंटर इनटू ट्रेड, ध्यान से समझना, अगर आप 1 से 2% रखते हो तो लेट्स से अगर इस 10,000 का 1% अगर हम देखें तो वो कितना होगा, 1,000 होगा, राइट, कितना होगा हमारा, 1,000 होगा कि 10,000 होगा, ये 10% हो जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पे 1% कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़ हो जाएगा, 1% कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़। तो अगर लेट से आपने एक ट्रेड लिया, ध्यान से समझना इस चीज़ को, एक ट्रेड लिया आपने, एक ट्रेड लिया और आपने उस पर 1% नहीं तो मान लो 2% रख दिया हमने, तो 200 का आपने लॉस लिया, 200 रुपीज़ का लॉस लिया। अब एक ट्रेड के बाद आपके पास कितना पैसा बचा, आपको पता है कि अब आपके पास 9,800 बचा, तो आपको ज़्यादा डर नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर ये क्या होता, ये वाला केस होता, 5,000 अगर लॉस हो जाता, 1,000 लॉस हो जाता, तो आपको डर लगता, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप 10,000 लेके आए, अब मान लो आप दूसरे ट्रेड में भी एंटर किए, क्योंकि विनिंग यहाँ पे स्ट्रीक होती है और विनिंग लूज होती है, आपने अब सेकंड ट्रेड लिया, उसमें भी अगर आपका क्या हुआ, लॉस हो गया, कितना, लेट्स से 200 का, आपका सेकंड ट्रेड भी लॉस हो गया, स्टिल यू हैव लेफ्ट विथ 9,600 का कैपिटल। तो आप अगर आप अपना 10 ट्रेड लॉस पे या 5 ट्रेड अगर आपका लगातार, मान लो थर्ड ट्रेड भी लॉस में गया, फोर्थ ट्रेड भी लॉस में गया, फिफ्थ ट्रेड में भी लॉस गया, तो हर में आपका 200 जा रहा है, इवन इफ यू आर लूज फॉर 5 स्टेट आपका जो ट्रेड है, तब आपके जाके कहीं पर 1,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, स्टिल यू लेफ्ट विद द 9,000। और अगर आप मार्केट में सीख के आ रहे हो, चीज़ों को आपको पता है, आपने टाइम दिया है, तो डेफिनेटली इट्स वेरी हार्ड कि आपके 5 के 5 सीधे ट्रेड जो हैं वो लॉस में चले जाएं, ठीक है। इसमें से एक आध तो प्लस होना है, अगर आपने अच्छे से सीखा है, आप चीज़ों को जानते हैं तो। उसके बाद आपको दिख रहा है कि इवन 5 ट्रेड, मान लो 10 ट्रेड भी अगर लॉस हो गया, तब भी अभी आपके पास 8,000 कैपिटल। सोचो आप अगर 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 में अगर 10 लॉस हो गया, फिर भी आपके पास 8,000 कैपिटल बचा है। तो रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए मैं बताई। तो अब यहाँ पर हमने 4 चीज़ें देखी थी, बिग लॉस यहाँ पर देखा था हमने, दूसरा बिग प्रॉफिट देखा था, और तीसरा हमने क्या देखा था कि यहाँ पर स्मॉल लॉस एंड स्मॉल प्रॉफिट, चौथा इज स्मॉल प्रॉफिट, ठीक है। तो हमें जो सबसे मेन चीज़ है काम करने का, दैट इज ये पॉइंट है, ये मिनिमाइज करना है, ये हमें एकदम से इतना अच्छे से सीखना है कि ये होना ही नहीं चाहिए। जिस दिन आपने ये सीख लिया, इट डजेंट मैटर आप ये कर पा रहे हो या नहीं, आप एटलीस्ट मार्केट में सस्टेन हो जाओगे। स्मॉल, अगर आपने बिग प्रॉफिट किया, स्मॉल लॉस किया, ठीक है, स्मॉल प्रॉफिट किया, आप मार्केट में सस्टेन हो जाओगे। लेकिन अगर आपने बिग लॉसेस को कंट्रोल नहीं किया ना, तो आप मार्केट में किसी भी तरीके से सस्टेन नहीं कर पाओगे। और जो 90% है मार्केट में, जो लोग लूज करते हैं मार्केट में, दे आर फॉलोइंग क्या, उनका वो किस किस चीज़ों को फॉलो करते हैं, लॉस लेंगे तो बहुत बड़ा लॉस लेंगे, बिग लॉस, और प्रॉफिट होगा तो स्मॉल प्रॉफिट। अगर ये दोनों चीज़ों पे अगर आपकी स्ट्रैटेजी में है, जाइए और सोचिए कि आप जब ट्रेड करते हैं तो आपके ट्रेडिंग स्टाइल में क्या है, क्या आप बिग लॉस लेते हैं, स्मॉल प्रॉफिट लेते हैं, तो आप जो ट्रेडिंग है आप गलत डायरेक्शन में है। आपको ट्रेडिंग अभी यहाँ पर रोक देनी चाहिए, और पहले आपको बिल्ड करना है किस चीज़ को, स्मॉल लॉस प्रॉफिट में आप दोनों रख सकते हैं, स्मॉल प्रॉफिट भी और बिग प्रॉफिट भी, ठीक है। जिस दिन आप इस पे काम करना शुरू कर देंगे ना, ये आपके लिए एकदम अच्छे से काम करेगा। तो ये आप, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि काम किस पे करना है। अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में ये है, देन यू शुड स्टॉप इमीडिएटली योर ट्रेडिंग, ठीक है। ये बात समझ आई आपको, क्यों बोला मैंने, ये समझ में आया कि अगर आप छोटे छोटे लॉसेस लेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
यूजुअली आजकल मार्केट में लोग आते हैं ना, तो उनको ये बताया जाता है कि मार्केट में लॉस वगैरह नहीं होता, डायरेक्टली प्रॉफिट होता है। ये बात दिमाग से निकाल दो। मार्केट को एज अ आप बिजनेस की तरह ट्रेड करो, और बिजनेस में आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि अगर आप लेट्स से 10 रुपए लगा रहे हो, ठीक है, और 10 रुपए की लागत पे आपको 20 रुपए मिल सकता है, 30 रुपए मिल सकता है, 40 रुपए मिल सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि आप ट्रेड में एंट्री कहाँ कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू कैन पुट। लेकिन आप अगर अब यही 20 रुपए लेने के लिए 50 रुपए का लॉस लगा रहे हो, तो आपको लगता है, सोच के देखो क्या ये सही है? नहीं सही है, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया। तो पॉसिबल आउटकम्स हम लोगों ने देख लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि पोजीशन साइजिंग कैसे कर सकते हैं। पोजीशन साइजिंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड, पोजीशन साइजिंग कैसे करते हैं हम लोग वो देख लेते हैं। तो लेट से अगर आपके पास, हम लोग मान के चलते हैं कि आपके पास 50,000 का कैपिटल है। कितना है आपके पास पूरा कैपिटल? 50,000 आपके पास कैपिटल है। और यूजुअली जो स्टैंडर्ड दिया गया है, ठीक है, यूजुअली जो स्टैंडर्ड एक दिया गया है वो ये दिया गया है कि आप अपने कैपिटल का 1 to 2% क्या कर सकते हो, पर ट्रेड रिस्क रख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसका 1% देखें 50,000 का, तो हमें पता है कि ये 500 है। 500 रुपीज़ हम क्या कर सकते हैं, रिस्क पे रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम 500 रुपीज़ रिस्क पे रख रहे हैं, तो हम कितना लॉट बाई करें अगर हम खरीदने जा रहे हैं, या हमारा एंट्री या हमारा ट्रेड पर रिस्क कितना होगा। तो ट्रेड रिस्क कितना होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रेड जो रिस्क है कि आप एक ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हो, ये कैसे पता चलेगा? आपका एंट्री प्राइस जो होगा माइनस आपने जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है, ठीक है। तो लेट्स से मान लो आपने कोई एंट्री बनाई जो 100 पे बनाई, ठीक है, और आप स्टॉप लॉस लिख रहे हो कितने का, कि स्टॉप लॉस आपका रहेगा 90 का। तो आपका यहाँ पर जो ट्रेड पर रिस्क हो गया वो कितना हुआ, 10 रुपीज़ का। कितना हुआ? 10 रुपीज़ का या 10 पॉइंट का, ठीक है। तो अगर 10 पॉइंट का रिस्क है और आपने इतना कैपिटल रखा है कि आपका 1 to 2% रखना चाहिए, तो अगर आप देखोगे तो पोजीशन साइजिंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देख लेते हैं। पोजीशन साइजिंग या आइडियल पोजीशन साइज हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। दैट इज आपका होगा कि आपका कितना ट्रेड पर रिस्क है, मतलब जो जो आपका टोटल रिस्क है दैट इज कैपिटल रिस्क, और वो आपने अभी के लिए 1% हमने मांगा है, ठीक है। तो अगर जो लोग 2% लेंगे वो उसी हिसाब से 2% के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ट्रेड रिस्क आपका कितना है, ठीक है, ट्रेड रिस्क कितना है, तो ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पोजीशन साइजिंग मिल जाएगा। तो हमारा ट्रेड कैपिटल रिस्क कितना था, 500 का, और पर ट्रेड जो हमारा रिस्क था वो 100 रुपीज़ का। तो आपका जो लॉट साइज आ जाएगा, मतलब कितने पोजीशन आप बाई कर सकते हैं, अगर आपके पास क्या है 50,000 कैपिटल है, तो आप 50 लॉट बाई कर सकते हैं। कितना बाई कर सकते हैं, 50 लॉट। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। और क्यों मैं बार-बार जब भी मैं लाइव होती हूँ या जब भी मैं ट्रेड वगैरह के लिए थोड़ा आइडिया देती रहती हूँ, तो वहाँ पे मैं क्यों बार-बार बोलती हूँ कि आपका ट्रेड में एंट्री से पहले, टारगेट से पहले आपका लॉट साइज़ यानी आपका स्टॉप लॉस डिफाइन होना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न यही है ताकि आप आपका जो पोजीशन साइज़िंग है उसको बैलेंस कर सकें। अगर आपका पोजीशन साइज़िंग है, तो जब आप ट्रेड में एंटर करते हो, बिकॉज़ आपने ऑलरेडी माइंड में क्लियर रखा है कि मैं अपना 1% रिस्क दे रहा हूँ। अगर इस ट्रेड में मेरे अगेंस्ट गया तो आपका 500 लॉस हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये आपके माइंड में पहले से क्लियर है ना, तो मार्केट को आप होल्ड कर पाते हो। जितना ज़्यादा आपकी बड़ी पोजीशन हो जाती है मार्केट में, उतना ज़्यादा आपके रिस्क होने का भी हो जाता है, और फिर आपका जो ट्रेड में इमोशन है वो फ़ियर से ड्राइव होता है, इंस्टेड ऑफ आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम रैंडम एंट्री, रैंडम एग्जिट भी करते हैं। तो वो सब क्यों होता है, बिकॉज़ आपका पोजीशन साइज़ यूज़ होता है। तो पोजीशन साइजिंग पे काम करें। पोजीशन साइजिंग अगर आपका अच्छा है तो आपका माइंडसेट ट्रेडिंग के लिए ऑलरेडी डेवलप अच्छे से हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छा लगा, तो डेफिनिटली आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक करिए, और कमेंट में बताइए कि आपको और किन-किन चीज़ों पे वीडियोज़ के लिए ज़रूरत है। तो मैं वो आपको उन टॉपिक्स पे भी मैं वीडियोज़ बना दूँगी। Like, comment, and subscribe.